आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 12.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य और असत्य लिखना है। इससे कई पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसका एक वर्त की AB व CD क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर माप की जीवाएं हैं। ये कोई वर्त है, इसमें AB जीवा है 3, CD जीवा है 4, जिसके द्वारा केंद्र पर क्रमशः 70 डिग्री एवं 50 डिग्री के कोण है। AB जीवा द्वारा ये केंद्र पे कोण है 70 डिग्री, CD जीवा द्वारा केंद्र पे कोण है 50 डिग्री। हमें इस कथन को सत्य असत्य बताना है। AB जीवा कितनी है 3, छोटी है CD से 4, तो जो जीवा छोटी है उसके द्वारा केंद्र पे कोण हमेशा छोटा बनेगा, और जो जीवा बड़ी है उसके द्वारा केंद्र पे हमेशा कोण बड़ा बनेगा। छोटी जीवा की तुलना में बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पे कोण बड़ा बनता है। और इसने क्या दे रखा है, छोटी जीवा द्वारा कोण 70 डिग्री और बड़ी जीवा द्वारा कोण 50 डिग्री। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। इसका दूसरा भाग है एक वर्त की जीवाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। ये जीवा है 10 सेंटीमीटर, ये जीवा है 8 सेंटीमीटर। पहली जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर है, दूसरी जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर है। तो जो जीवा बड़ी होगी वो केंद्र के नज़दीक होगी। तो ये बड़ी जीवा है, ये केंद्र से 8, ये छोटी जीवा है केंद्र से 5, तो इसका व्युत्क्रम होगा। जो जीवा केंद्र के पास है वो बड़ी होती है। अतः ये कथन भी क्या है, असत्य। तीसरा भाग है एक वर्त की दो जीवाएं AB व CD में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी है, तब AB बराबर CD होगा क्या। ये एक वर्त है, ये इसका केंद्र। अब इसमें दो जीवाएं हैं, एक तो है AB और एक है CD। दोनों की केंद्र से दूरी है 4-4। तो एक पर में पढ़ाई थी जिसमें समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो इस केंद्र से समान दूरी है तो जीवाएं क्या होंगी, समान होंगी। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये कथन सत्य हो गया। चौथा भाग इसका O और O' केंद्रों वाले दो सर्वांगसम वर्त A और B दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब कोण AOB बराबर है कोण AO'B। ये दो वर्त हैं, ये पहला वर्त और ये दूसरा वर्त, दोनों सर्वांगसम है, यानी दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। पहले का केंद्र O, दूसरा केंद्र O'। A और B पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण AOB AO'B ये बराबर सिद्ध करना है। इसमें रचना करेंगे, A को B से मिला दो। ये दो त्रिभुज हो गए हैं, त्रिभुज AOB त्रिभुज AO'B में, त्रिभुज AOB व त्रिभुज AO'B में AO बराबर है AO' के, AO बराबर है AO' के, BO बराबर है BO' के, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। और AB इक्वल AB विनिष्ठ है दोनों में, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AO'B के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण AOB बराबर हो गया कोण AO'B के। ये कथन क्या है, सत्य। इसका पांचवा भाग है 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वर्त खींचा जा सकता है, यानी 3 बिंदु ऐसे लेने एक ही लाइन पे
संरेख, ये तीनों बिंदु संरेख है। अब इनसे वर्त खींचना है। अब इन ऐसा कोई भी वर्त नहीं है तीनों वर्त बिंदुओं से गुजर जाए। जैसे हमने एक ऐसे वर्त बना दिया, 2 से ही गुजरेगा। कैसे वर्त बना दिया, 2 बिंदुओं से गुजरेगा। ऐसे वर्त बना दिया, ये भी 2 बिंदुओं से गुजरेगा। तो 2 बिंदुओं से वर्त गुजर सकता है, 3 संरेख बिंदुओं से वर्त नहीं गुजर सकता है। इसलिए कथन क्या है, असत्य। छठा, इसमें 2 बिंदु ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचा जाता है। ये डी बी है 8, ये बी रेखा है ए से बी 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कितनी होगी, 4। ये केंद्र है, ये 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर। तो इनसे एक वर्त खींचा जा सकता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये कथन क्या है, सत्य। यदि वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, ये कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और एक जीवा दे रखी है जिसकी लंबाई है 10। ये एक जीवा है, इसकी लंबाई होगी 10। ये इसका केंद्र, ये जीवा है 13 और जीवा केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ तक कितनी होगी, ये 5 हो गई है। अब केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए बी वो केंद्र है, ये बिंदु मान लो सी। तो समकोण त्रिभुज ए सी ओ में कर्ण स्क्वायर ए ओ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए वो कितना है 13, ए सी कितना है 5 प्लस ओसी स्क्वायर 169 माइनस 25 ओसी स्क्वायर। यहाँ से ओसी स्क्वायर कितना आ गया 144, ओसी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्त की 2 जीवा ए बी और सी डी जिसकी लंबाई 6 और 8 12 है, एक दूसरे के समांतर है, वर्त के केंद्र से एक की ओर स्थित है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी ये एक वर्त है, इसका केंद्र है वो, 2 जीवाएं हैं और दोनों वर्त के एक ही साइड है। ये पहली जीवा और ये दूसरी जीवा है, दोनों केंद्र से एक ही तरफ है। एक है 6 सेंटीमीटर की और दूसरी है 12 सेंटीमीटर की। ए बी और सी डी केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एम और एन पॉइंट है, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो चित्र में सी एम भुजा कितनी है, सी डी का मान 12 है, तो सी एम कितनी होगी 6। सी डी बराबर 12 है, तो यहाँ से सी एम होगी 6। ए बी का मान 6, तो ए एन का मान कितना हो गया, ए बी का मान 6 है, तो यहाँ से ए एन का मान हो गया 3। एम और एन के बीच की दूरी है 3, यह 3। इससे ऊपर मान लेते हैं एक्स। ओ एम बराबर मान लिया हमने एक्स और एम एन कितनी देर की है 3। अब 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो है सी एम ओ और दूसरा है ए एन ओ में। तो त्रिभुज सी एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है
सी ओ, या इसको आर मान लो, त्रिज्या है आर, तो आर स्क्वेयर बराबर आधार स्क्वेयर सी एम स्क्वेयर प्लस ओ एम स्क्वेयर, यानी सी एम कितनी है 6, 6 का स्क्वेयर प्लस ओ एम कितनी है एक्स स्क्वेयर, आर स्क्वेयर बराबर 6 का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी आर स्क्वेयर बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वेयर, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज ए एन ओ मी, त्रिभुज ए एन ओ मी, कर्ण वही त्रिज्या है आर, आर स्क्वेयर बराबर आधार है ए एन का स्क्वेयर प्लस लंब है ओ एन का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर बराबर ए एन कितनी है 3, 3 का स्क्वेयर, ओ एन है ओ से लेकर एन तक एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी आर स्क्वेयर का मान है, समीकरण 2 में भी आर स्क्वेयर का मान है, दोनों को बराबर रखो। समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर रखेंगे तो 36 प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर 3 का स्क्वेयर 9 प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गए, 9 9 18, इस साइड ला के घटाएंगे तो 18 बराबर 6x, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 है, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो आर स्क्वेयर बराबर 36 प्लस एक्स का मान 3 है 9, आर स्क्वेयर बराबर 45, आर का मान कितना हो जाएगा √45, यानी 3√5 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है, आकृति में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है, दोनों बराबर हैं, ये ई पर कट रही हैं। सिद्ध करना है कि चाप डी ए, ये जो चाप है ये चाप और चाप सी बी, ये चाप के हैं बराबर हैं। अब बराबर जीवाएं हैं, उनके द्वारा अंतरित चाप भी बराबर होते हैं, तो ए बी जीवा का चाप बी डी ए बी जीवा द्वारा चाप बी डी ए बराबर होगा सी डी जीवा द्वारा चाप डी बी सी, सी डी जीवा द्वारा चाप डी बी सी, यानी बी डी ए चाप का निशान ऐसे होगा बराबर सी चाप बी डी ए चाप बी डी ए बराबर होगा चाप डी बी सी, ये चाप बराबर है। अब इन दोनों चापों में ये जो बी डी चाप है ये दोनों में कॉमन है, तो माइनस कर दो, बी डी ए चाप माइनस बी डी चाप, डी बी सी चाप माइनस बी डी चाप। अब बी डी ए चाप में से बी डी माइनस करेंगे तो चाप डी ए बचेगा, डी ए चाप बराबर डी बी सी चाप में से बी डी माइनस करेंगे तो सी बी चाप बचेगा, सी बी चाप, तो चाप डी ए बराबर चाप होगा सी बी। पांचवा क्वेश्चन, आकृति में ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं, यानी जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी। अब समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ओ एम बराबर होगा ओ एन, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, तो ओ एम बराबर हो गया ओ एन।
अब त्रिभुज OMN में, त्रिभुज OMN में दो भुजाएं बराबर हैं, तो यह समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण OMN, कोण OMN बराबर होगा कोण ONM, ONM बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।